हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 8 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 के पहले प्रश्न में कहा जा रहा है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, और दूसरा प्रश्न दिए गए 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहले प्रश्न को सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब इस पहले प्रश्न में आपको कहा जा रहा है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे आपको 49 लिखना है, और 49 को आपको क्या करना है, 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। इसका मतलब 49 बराबर, अब सबसे पहले एक बात मैं आपको समझा दूं, आपको मैंने सूत्र बताया था कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र आपके क्या होता है, n स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखिएगा, यदि आपके विषम संख्याएं आपकी कितनी हो जाए, 7 हो जाए, तो इनका योगफल कितना होगा, तो आपको क्या करना है, n स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करना है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो आपके 49 है ये आपकी कितनी विषम संख्याओं का योगफल है, ये आपके 7 विषम संख्याओं का योगफल है। क्योंकि हमने 7 का स्क्वायर किया तो हमें पता चल गया 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। n स्क्वायर मतलब आपके किसके मान पता चलता है, विषम संख्याओं का योग पता चलता है। तो यहां पे आपको पता चल रहा है जो आपके 49 है वो प्रथम, कौन सी, प्रथम, ध्यान रखना, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल है। तो यहां पे इसको 7 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखते हैं। इसका मतलब प्रथम 7 आपको विषम संख्या लिखनी है। तो ये आपके पहली हो जाएगी, ये आपके दूसरी हो जाएगी, ये आपके तीसरी हो जाएगी, और ये आपके चौथी हो जाएगी, ये आपके पांचवी हो जाएगी, ये आपके छठी हो जाएगी, और ये आपके सातवीं हो जाएगी। ANS यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब यहां पे हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां पे लिखेंगे सेकंड प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको यहां पे इतना ही कहा गया है कि इतनी विषम संख्याओं के रूप में लिखिए, मतलब n का मान तो आपको पहले से दे रखा है। अब यहां पे आपको कहा जा रहा है 121 को आपके 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिएगा। तो यहां से आपको पता चल रहा है यहाँ पे 121 किसका वर्गमूल है, सॉरी वर्ग किसका है, तो ये आपके 11 का वर्ग है। इसका मतलब यहाँ पे n का मान कितना है, n का मान आपके 11 है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। इसका मतलब 121 है वो आपके प्रथम 11 विषम संख्याओं का क्या है, योग है। आई बात समझ में। यहां से आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है n स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि 11 प्रथम 11 विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 121 है। तो यहाँ पे 121 में आपके टोटल कितनी विषम संख्या होगी, 11 विषम संख्या होगी, वो भी कौन सी, प्रथम 11 विषम प्राकृत संख्याएं होने वाली है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रथम 11 विषम प्राकृत संख्या लिख देनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 प्लस आपके 17 प्लस आपके 19 प्लस आपके 21। देखिएगा 11 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आपके 11 हो गई। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।